तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और यूट्यूब से भी कि आप अपने रूटीन के बारे में बताइए। आप पहले सीआरपीएफ में थे, फिर आप राजस्थान पुलिस में कैसे आए, आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, आप रहने वाले कहाँ के हो, और बहुत सारे मैसेज मैं पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ कि आप कहाँ से हैं, क्या आप जयपुर रहते हैं, ड्यूटी कब जाते हो, आप जब देखो तब खेलते रहते हो तो आप ड्यूटी कब करते हो, इसके अलावा आपकी पोस्टिंग किधर है, आप तो पहले सीआरपीएफ में थे, अब आप राजस्थान पुलिस में फिर कैसे आए, और आपको जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया, आपका रूटीन क्या है। और एक लोगों का तो कमेंट आया है, शायद वो मुझे बहुत पहले से जानते होंगे, कि आपका वेट तो पहले बहुत ज्यादा था, फिर कम कैसे हो गया। तो इन सारे क्वेश्चंस का आज मैं आंसर करने वाली हूँ। आज मैं अपने बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, वन बाय वन करके, कि कैसे मैंने क्या क्या किया, कहाँ से क्या मैंने स्टार्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है ये है कि आप कहाँ से हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बेसिकली तो मैं यूपी से हूँ, और मेरी स्कूलिंग यूपी से हुई है, गोरखपुर से। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई थी। दिल्ली इसलिए मैं आ गई थी क्योंकि मेरे फादर की जॉब दिल्ली में है, तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मेरी फैमिली दिल्ली में ही रहती है, तो इसलिए मैं दिल्ली आ गई थी। फिर मैं चली गई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप जयपुर रहते हैं। तो हाँ जी, मैं जयपुर रहती हूँ। और ड्यूटी कब जाते हो आप। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से हूँ, तो हमारी कोई खास ऐसे ड्यूटी नहीं लगती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से हूँ, तो मैं राजस्थान पुलिस में हूँ स्पोर्ट्स कोटे से। तो हमारी ड्यूटी तब लगती है जब कोई जैसे इलेक्शन होता है, जैसे अभी इसके पहले विधानसभा का था, तब मैं गई थी 1 महीने के लिए इलेक्शन ड्यूटी में। और फिर अभी लोकसभा वाला जो इलेक्शन था इसमें गई थी, या फिर अभी नेक्स्ट जो आने वाला है ग्राम पंचायत का, तो मे भी उसमें भी हमारी ड्यूटियां लगे। इसके अलावा हम कोई ड्यूटी नहीं करते। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि हम मॉर्निंग में प्रैक्टिस जाते हैं, इवनिंग में प्रैक्टिस जाते हैं, और इसके अलावा जब हमारा कोई कॉम्पिटिशन होता है, जो भी हमारा चाहे डिपार्टमेंट का हो या नेशनल इंटरनेशनल, जो भी मतलब हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं, हम वो खेलते हैं। यही हमारी ड्यूटी है। मतलब बेसिकली अगर मोटे मोटे में बोला जाए तो खेलना ही हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स कोटे से सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि आपकी पोस्टिंग किधर है। तो मैं यहाँ जयपुर अटैच हूँ, वैसे मेरी पोस्टिंग झुंझुनू में है, राजस्थान में झुंझुनू में मेरी पोस्टिंग है। नेक्स्ट है, आप तो पहले सीआरपीएफ में थे। हाँ जी, मैं पहले सीआरपीएफ में थी। गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि मैंने फैन और कूलर सब बंद कर रखा है, क्योंकि बहुत आवाज आती है। तो मैं पहले सीआरपीएफ में थी। 2018 में मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन किया था, स्पोर्ट्स कोटे से ही, वहाँ पे भी मैंने ज्वाइन किया था सीआरपीएफ। और 2022 में मैंने रिजाइन कर दिया था वहाँ से, क्योंकि मेरा सिलेक्शन फिर इधर हो गया था राजस्थान पुलिस में, इसलिए मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। ऑलमोस्ट मैंने 5 साल सीआरपीएफ में जॉब किया है। आप राजस्थान पुलिस में कब और कैसे आए। मैं राजस्थान पुलिस में 2022 में आई, और 2019 में ही मैंने ये राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म भरा था 2019 में। तो उसका जो ट्रायल हुआ वो 2022 में हुआ, तो जिसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी। तो इसलिए मैंने सीआरपीएफ से रिजाइन करके और मैं 2022 में राजस्थान पुलिस में आ गई। आपको जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया। 2018 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो पहली जॉब थी वो 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, तो ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए जॉब करते हुए। मतलब लगभग 5 साल के आसपास तो मैंने सीआरपीएफ में किया, और मेरा 2 साल अभी राजस्थान पुलिस में होने वाला है, तो ऑलमोस्ट 6.5-7 साल मान लो आप। नेक्स्ट है, आपका रूटीन क्या होता है। तो मेरा रूटीन ये होता है कि मॉर्निंग में 5 o'clock मैं उठती हूँ, मे बी थोड़ा जल्दी 4:45। गर्मियों में क्योंकि जल्दी धूप निकल जाती है, तो इसलिए अर्ली ग्राउंड होता है, ठंड में लेट होता है। 4:45 में उठती हूँ, फिर रेडी होती हूँ मैं ग्राउंड जाने के लिए। तो हमारा शेड्यूल बना हुआ है कि भाई इतने दिन आपको जिम करना है, और इतने दिन आपको आउटडोर एक्टिविटी जो भी हमारी होती है वो करना है। फिर मैं ग्राउंड जाती हूँ, और वहां से वापस आती हूँ मैं प्रैक्टिस करके 9 बजे तक घर पे आती हूँ। फिर घर पे आके अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है वो करो, और कपड़े वपड़े जो भी धोना है, जो भी साफ सफाई करनी है, सब कुछ खुद ही करना है, तो वो सब करके। और फिर जैसा कि हम एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो थक तो जाते ही हैं, मतलब टायर्ड तो होते ही हैं, तो हमें रिकवरी की बहुत जरूरत होती है। तो फिर दिन में वही 2-3 घंटे का बढ़िया आराम से सोते हैं, और उसके बाद उठ के फिर लंच वगैरह रेडी करते हैं। फिर शाम में सेम वही हमारा मॉर्निंग जैसा रूटीन होता है। फिर जाते हैं हम 4:30 या 5 o'clock, गर्मियों में थोड़ा लेट होता है, तो फिर जाके हम प्रैक्टिस करते हैं, और वापस फिर 8 बजे तक वापस आ जाते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग के प्रैक्टिस के बाद अगर हमारा जिम नहीं होता है राजस्थान पुलिस में, जैसे 3 दिन हमारा जिम है, तो बाकी 3 दिन मैं बाहर भी जिम करती हूँ। पहले प्रैक्टिस करके मैं 9 बजे घर आती हूँ, उसके बाद फिर से मैं जिम जाती हूँ, जिम से 11 बजे वापस आती हूँ, फिर नहा धो के खा पी के थोड़ा रेस्ट करके शाम में फिर से प्रैक्टिस जाती हूँ। तो ये ऐड हो जाता है। लेकिन जिस दिन जिम होता है उस दिन मैं बाहर जिम नहीं जाती। तो फिलहाल तो ये मेरा रूटीन है। लास्ट जो मैसेज है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ पढ़ के, कि आपका वेट पहले ज्यादा था फिर कम कैसे हो गया। तो हाँ जी, आज से लगभग 6-7 साल पहले मेरा वेट बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब जैसा आप मुझे अभी देख रहे हो, इससे तो बहुत ज्यादा था, 7-8 किलो तो ज्यादा ही था। तो काफी हेल्दी रहती थी मैं उस टाइम पे। तो 6-7 साल पहले मैंने बहुत ज्यादा रनिंग करना स्टार्ट किया। वीक में मैं 2 से 3 बार लॉन्ग रनिंग करती
थी, जैसे 15 किलोमीटर का या 20 किलोमीटर का मैंने रनिंग स्टार्ट किया, तो वहां से मेरा वेट फिर टूटना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया था, तो जिम भी मैं बहुत अच्छे से करती थी। इसके अलावा फिर मेरी बॉडी भी शेप में आने लगी। तो मतलब जो अब मुझे देखता है ना, वो ये बोल ही नहीं सकता कि मतलब मैं पहले मोटी थी या मैं कभी मोटी हो भी सकती हूँ। और अब तो मैं कितना भी खा लूँ, कुछ भी खा लूँ, तो मेरा वेट नहीं बढ़ता, मतलब इजिली नहीं बढ़ता। और अगर कभी ऐसा लगता भी है कि हाँ 1-2 किलो ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर से मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा स्टार्ट कर देती हूँ, तो विद इन अ वीक वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपनी डाइट कैसे लेते हो, या फिर आप वर्कआउट क्या कर रहे हो, आप कैसे मैनेज कर रहे हो चीजों को। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है, डाइट एंड वर्कआउट का। तो और इस पे मैं वेट गेन और वेट लॉस पे मैं अपना एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। मेरा एक दूसरा भी यूट्यूब चैनल था प्रीति मिश्रा व्लॉग के नाम से, तो उसमें ऑलमोस्ट 40K के अराउंड मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी भी। तो वो काफी टाइम से मतलब मैंने उस पर ना वर्क नहीं किया, मतलब किया मैंने 1-2 साल, फिर मैंने छोड़ दिया, ऐसे ही चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया चैनल बना ले और इस पे कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, तो इसलिए मैंने ये न्यू चैनल बनाया है। और फिर इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी, कि जैसे कि आपको पता है कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से मेरी जॉब यहाँ पे लगी है, तो आप लोगों को भी मैं बताऊंगी कि कब वैकेंसी आती है, या स्पोर्ट्स कोटे से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा स्पोर्ट्स करना चाहिए। जैसे बहुत सारे जो बिगिनर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वो कौन सा स्पोर्ट्स ज्वाइन करे, या उनके पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इन सारी चीजों की वीडियो में बनाती रहूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वेटिंग देख लो आप कितनी हो रही है, सब्सक्राइब तो बनता ही है।